बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जिस मौजू पर बहस करना जा रहा हूँ वो है नादिया अशरफ की ख़ुदकुशी। जी हाँ, नादिया अशरफ जो कि कराची में पीएचडी की तालबा थी और उसकी ख़ुदकुशी का जो इल्ज़ाम है वो उसके सुपरवाइज़र के ऊपर लगाया जा रहा है। इसके हक़ाइक़ के बारे में तो मुझे इतना नहीं मालूम, मगर क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया और दूसरे अदारे मौजूद है, एक ऐसा वाक़या जो एमएससी मैथमेटिक्स करने के दौरान हमारे एक दोस्त के साथ पेश आया और उसका मैं चश्मदीद गवाह भी हूँ, मैं उसको ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। जब हमने एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया तो पहला सेमेस्टर अभी शुरू हुए, चंद दिन ही हुए थे, तो एक डॉक्टर साहब हस्बे मकबूल अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। तो पिछली लाइन से एक लड़का जो है वो डॉक्टर साहब से बार बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर रहा था और उनसे उसके प्रॉपर आंसर की डिमांड कर रहा था। हर बार जब वो क्वेश्चन करता तो डॉक्टर साहब की ज़्यादातर कोशिश ये होती कि वो इस क्वेश्चन को बाईपास करें, या इसका अगर वो प्रॉपर आंसर देने में नाकाम थे, वो कहते थे कि आए स्टाफ रूम में आए और मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर बता दूँ। हम उस लड़के से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और ये जानना चाहते थे कि आखिर इसको इतना नॉलेज क्यों है। फिर तहकीकात करने पर पता चला, जब उससे हमारी लैग हुई तो उसने बताया कि वो फ्रेश ग्रेजुएट नहीं है, बल्कि उसने एक साल जो है वो कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी की है, इसलिए वो महारत रखता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के ऊपर। मगर जब फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए और हमारी हैरत की इंतहा तब होगी जब वो लड़का फर्स्ट टर्म उसी डॉक्टर साहब के पेपर के अंदर वो फेल हो गया। फिर उसने सेकंड टर्म में वो पेपर दोबारा रिपीट किया और एग्ज़ाम दिए, और फिर उसकी उसी पेपर के अंदर सप्ली आ गई। अब जब हम थर्ड टर्म में थे तो जो डॉक्टर साहब थे उनका सब्जेक्ट किसी और के हवाले कर दिया गया और इस तरीके से वो लड़का किसी और टीचर के ज़ेर निगरानी आ गया। और थर्ड टर्म में जब उसने तीसरी दफ़ा एग्ज़ाम दिए तो तब जाके वो हमारा जो दोस्त था वो पास हुआ। सवाल ये है कि आखिर दो दफ़ा उन सुपरवाइज़र के नीचे पेपर देने से वो फेल क्यों होता रहा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के ऊपर अबूर था उस लड़के को, तो वो फिर फेल क्यों हुआ, और जब उसका सुपरवाइज़र चेंज हुआ तो वो कैसे पास हो गया। ये एक ऐसा वाक़या जो हमारे तजुर्बे का एक हिस्सा बना और हम उसके चश्मदीद गवाह हमारे दोस्त के साथ पेश आए। तो बहुत सी यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है और टीचर्स के पास जो इख्तियारात होते हैं वो लामहदूद होते हैं। किसी स्टूडेंट के बारे में टीचर को किसी न किसी तरह से कोई रंजिश आ जाए तो वो कम अज़ कम इस फेलियर या पास की सूरत में उससे अपना बदला ले सकता है। तो हमें इस यूनिवर्सिटी के निज़ाम को और बेहतर करने की ज़रूरत है। ये वाक़या जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो नादिया अशरफ की जब ख़ुदकुशी की ख़बर मैंने सुनी तो ये वाक़या मेरे जहन में सबसे पहले आया, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। इंशाल्लाह इस तरह के और भी तलीमी तजुर्बात आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। शुक्रिया।